दिवंगत इंदिरा हृदयेश की अंतिम यात्रा शुरू। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। चित्रशीला घाट पर अंतिम संस्कार। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष दिवंगत इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्ण क्षति। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की होगी बैठक। आज आएंगे पंचायत उपचुनावों के नतीजे। ग्राम पंचायतों के रिक्त 10 वार्ड में शनिवार को संपन्न हुए थे चुनाव। 63.45% हुआ था मतदान। आज से रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए विशेष टीकाकरण बूथ। जून में 1 करोड़ और जुलाई में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम से पहले विद्यार्थियों के नाम पर गड़बड़ी सुधारने का मौका। आज और कल खुलेगा पोर्टल। यूपी में मानसून ने दी दस्तक। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में आज से कुछ और चीज अनलॉक हो गई है। वहीं कुछ पाबंदियां भी बरकरार है। मॉल और बाजार की दुकानें सुबह 10 से लेकर रात के 8 बजे तक खुलेंगी। अलीगढ़ में जमीन हथियाने की कोशिश। ट्रस्ट की जमीन पर कब्जे की कोशिश। माहौर वैश्य विद्या प्रचार ट्रस्ट की जमीन पर बना है स्कूल। गोरखपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर घायल। अमित के खिलाफ दर्ज है 19 मुकदमा। नोएडा में पुलिस ने की एक फार्म हाउस पर छापेमारी। पार्टी करते पकड़े गए 46 लड़के और 15 लड़कियां। सभी पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद। नोएडा के सेक्टर 135 में है फार्म हाउस। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मायके पक्ष ने लगाए ससुराल पक्ष पर विवाहिता को तेजाब पिलाकर मारने का आरोप। विवाहिता के ससुराल वाले आए दिन दहेज के लिए करते थे मारपीट। परिजनों का आरोप है कि 22 लाख की शादी की थी, फिर भी वो प्रताड़ित करते थे। बुलंदशहर में कार सवार पर बदमाशों ने की हमला। हमलावरों ने कार पर किया फायर। कार सवार युवक गोली लगने से घायल। हमले के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। शादी से लौट रहा था शख्स। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के NH 91 का मामला। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर भाइयों के बीच हुआ झगड़ा। चचेरे भाइयों में चली गोली और लगभग आधा दर्जन लोग घायल। एक शख्स गंभीर हालत में बीमार। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठियां चली। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में शराब के लिए मना करना पड़ा भारी। नशेबाजों ने चलाए बम और किया पथराव। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। एक युवक गंभीर रूप से घायल। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में नशे में धुत युवक ने काटा हंगामा। साथियों संग थाना और सड़क किया ड्रामा और थाने में मूक दर्शक बनी रही पुलिस।
गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में केरोसिन गोदाम में लगी भीषण आग। बंद पड़ा था केरोसिन का गोदाम। NH2 नहर के पास हुआ हादसा। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत से पाया काबू। आगरा में बोरवेल में गिरा मासूम। खेलते वक्त बोरवेल में गिरा बच्चा। पाइप निकालने के बाद ही भी नहीं बंद किया था बोरवेल। जौनपुर में जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी के नीचे से क्रॉसिंग पार कर रहे लोग। सिग्नल नहीं होने से खड़ी थी मालगाड़ी। 4 मई के बाद 23वीं बार पेट्रोल और डीजल के दरों में बढ़ोतरी। लखनऊ में प्रति लीटर पेट्रोल 93 रुपये 63 पैसे और डीजल 87 रुपये 68 पैसे हुआ। देश में फिर लाख से कम आए कोरोना के केसेस। 24 घंटे में कोरोना के 68,362 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 3,880 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,13,003 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी देश में 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,442 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 2,771 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 7,810 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 125 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 11,884 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 206 मरीजों की मौत। 17,856 मरीजों ने कोरोना को मात दी। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 6,770 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 58 मरीजों की मौत। 12,992 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 14,016 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 267 मरीजों की मौत। 25,895 मरीजों को रिकवर किया गया। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 255 नए केसेस से एक दिन में 23 मरीजों की मौत। 376 मरीजों को रिकवर किया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,984 नए केसेस सामने आए। 2,497 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 84 मरीजों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 308 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 7 मरीजों की मौत। 1,260 मरीजों को रिकवर किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 277 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 21 मरीजों की मौत। 780 मरीजों को रिकवर किया। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 339 नए केसेस सामने आए। 821 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 43 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में 487 मरीज सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 8 मरीजों की मौत। 868 मरीजों को रिकवर किया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 452 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 91 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 1,221 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 8,900 से ज्यादा एक्टिव केसेस। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 263 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 7 मरीजों की मौत और 629 मरीजों को रिकवर किया गया। मुंबई के घाटकोपर में पार्किंग में खड़ी एक कार देखते ही देखते महज 25 सेकंड में एक बड़े गड्ढे में समा गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस की मदद से कार को बाहर निकाला गया। टीम इंडिया 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ कैप्टन में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। मैच के साथ ही टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 फाइनल खेलने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर लेगी। वहीं न्यूजीलैंड टीम का ये 5वां आईसीसी फाइनल रहेगा।
वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका टीम 8-8 फाइनल खेलने के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर काबिज है। अब तक आईसीसी टूर्नामेंट में कुल 53 फाइनल खेले गए हैं। सबसे कम साउथ अफ्रीका ने एक ही फाइनल खेला है। टीम इंडिया अगर WTC फाइनल जीतती है तो ये उसकी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में 5वीं बड़ी जीत होगी। इस मामले में वो दूसरे नंबर पर काबिज वेस्टइंडीज की बराबरी कर लेगी। आईसीसी की ये पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ऐसे में अगर टीम इंडिया ये खिताब जीतती है तो वो कोई 2 आईसीसी टूर्नामेंट का पहला सीजन जीतने वाली वर्ल्ड की पहली टीम बन जाएगी। जाने माने अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहली बरसी आज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहली बरसी पर उन्हें समर्पित कर शुरू की गई वेबसाइट। किरण खेर का आज 68वां जन्मदिन। कई फिल्मों में उन्होंने मां की भूमिका निभाई है। इसके चलते उन्हें सुपरस्टार मां के तौर पर भी जानते हैं। महान धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया। रविवार शाम 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह भी पीजीआई चंडीगढ़ के आईसीयू वार्ड में भर्ती है। इस वजह से वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे।